नमस्कार फ्रेंड्स, मेरा नाम है गौरव और आप देख रहे हैं मेरा चैनल 2 आवर्स लाइव वेदर। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें एंड बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें ताकि हर अपडेट आप तक पहुंचती रहे। फ्रेंड्स, हम बात करेंगे 2 मई की मानचित्र की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार सैटेलाइट में देखेंगे कि बादल हमें कहां दिखाई दे रहे हैं और कहां बारिश की गतिविधियां इस समय देखी जा रही हैं। देखिए, राजस्थान पे आप साफ साफ देख सकते हैं, जो दक्षिणी राजस्थान है और जो पश्चिमी राजस्थान है, यहां हमें बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई दे रही हैं। भीलवाड़ा पे भी इस समय बारिश की गतिविधियां देखी जा रही हैं, यानी कि राजसमंद, पाली, भीलवाड़ा से लेकर जोधपुर और जो जैसलमेर है, तमाम इलाकों में बादल बने हुए हैं। यहां कोटा तक बादल बने हुए हैं और जो चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा है, यहां पे भी बादल हमें दिखाई दे रहे हैं। यहां किसी किसी स्थान पर ही हल्की फुल्की बारिश दिखाई दे रही है। और जो मध्य रीजन है, जैसा कि मॉडल यहां थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखा रहा था, मध्य रीजन पे अभी तक हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन थोड़ा सा वेट करें। आज रात के टाइम में थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां हमें मध्य रीजन पे भी दिखाई देंगी। देखिए, कल थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां और ज्यादा फैल जाएंगी राजस्थान पे, वो हम मानचित्र में देखने वाले हैं। और देखिए, पंजाब से लेके हरियाणा की बात करें तो ये जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें आज रात को थोड़ी सी संभावना दिखाई दे रही है। बादलों का प्रभाव धीरे धीरे यहां बढ़ता हुआ दिखाई देगा। देखिए, छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ का जो मध्य और उत्तरी रीजन है, यहां हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश की गतिविधियां दिखाई दी थी। झारखंड की बात करें तो जो साहिबगंज, दुमका, धनबाद, तमाम इलाकों में भारी बारिश की गतिविधियां इस समय चल रही हैं और बाकी इलाकों में भी झारखंड पे काफी अच्छी बारिश की गतिविधियां इस समय चल रही हैं। और सुबह भी हमने देखा कई इलाकों में बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। देखिए, पश्चिम बंगाल की बात करें तो जो बांकुड़ा से लेके आसनसोल है और पुरुलिया है, यहां तेज बारिश की एक्टिविटीज हमें दिखाई दे रही है। बारिश थोड़ी सी और आगे की तरफ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो पश्चिम बंगाल के भी कई रीजनों पर आज शाम को हमें बारिश की गतिविधियां अच्छी दिखाई देने वाली हैं। कई रीजन अच्छी बारिश देखेंगे। और देखिए, बिहार की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है बिहार का, यहां जैसा कि हमने कहा था, दक्षिणी रीजन पे फिर भी थोड़ी सी ठीक ठाक संभावना दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन पे थोड़ी सी कम दिखाई देगी। तो वैसा ही परिदृश्य अभी हमें इस समय दिखाई दे रहा है, यानी कि गया से लेके नवादा, बांका, कटिहार, मुंगेर, यहां पे हमें बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और किसी किसी शहर में थोड़ी सी ज्यादा, किसी शहर में थोड़ी सी कम दिखाई दे रही है। मध्य और उत्तरी रीजन पे सिर्फ बादल ही हमें दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो कोई भी एक्टिविटीज हमें मध्य और उत्तरी रीजन पे दिखाई नहीं दे रही है। सुबह हमने देखा जो उत्तरी रीजन है बिहार का, यहां हमें कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल दिखाई दिए थे, यानी कि पटना से लेकर वैशाली नगर, समस्तीपुर, मुजफ्फरपुर, यहां पे भी बादल दिखाई दिए थे। और किसी किसी शहर में सुबह भी हमें थोड़ी सी ज्यादा बारिश दिखाई दी थी और किसी शहर में थोड़ी सी कम बारिश दिखाई दी थी। लेकिन जो बक्सर का रीजन है, देखिए, बक्सर पे मॉडल कंटिन्यू बारिश तो दिखा रहा है, लेकिन बक्सर पे बारिश की गतिविधियां देखने को नहीं मिल रही हैं। ऐसा हम भी मान रहे हैं कि बक्सर जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई दे रहा है। हालांकि मॉडल कंटिन्यू यहां बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद बक्सर के रीजन पे बारिश नहीं देखी जा रही है। भभुआ पे फिर भी बादल बने हुए हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज भभुआ पे भी देखने को नहीं मिल रही है। देखिए, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें, ये हमें अभी क्लियर दिखाई दे रहा है, लेकिन सुबह के टाइम में हमने देखा जो कुशीनगर, सिद्धार्थनगर और गोरखपुर से लेके मऊ, बस्ती, गोंडा, यहां पे हमें कई स्थानों पर बारिश की गतिविधियां देखने को मिली थी। मानचित्र में देख लेते हैं तो बारिश हमें कल कहां कहां दिखाई देने वाली है। देखिए, अगर मानचित्र की बात करें और 2 मई की बात करें तो सबसे पहले गुजरात की बात करूंगा, क्योंकि सौराष्ट्र एंड कच्छ पे हमें कल हल्के बादल जरूर दिखाई देंगे, लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना हमें दिखाई नहीं देगी। दक्षिणी गुजरात से लेकर पूर्वी गुजरात, ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। हालांकि पूर्वी गुजरात का जो उत्तरी रीजन है, यहां पे भी हमें कहीं कहीं बादल जरूर दिखाई दे सकते हैं, लेकिन बारिश की बात करें तो अभी हमें फिलहाल बारिश दिखाई नहीं दे रही है। और राजस्थान की बात करें तो देखिए, राजस्थान पे बारिश हमें फैलती जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन यहां सिर्फ स्पॉटेड रेन रहेगी, यानी कि किसी किसी स्थान पर ही बारिश की गतिविधियां देखी जाएंगी। मॉडल हमें थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश जरूर दिखा रहा है, लेकिन मॉइस्चर यहां भरपूर मात्रा में नहीं पहुंच रहा है, इसीलिए बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी हल्की ही देखी जाएंगी। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेंगी, चाहे वो जयपुर हो या चूरू, सीकर, झुंझुनू, पिलानी, सरदार शहर से लेकर श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़ और जो घरसाना, अनूपगढ़ है, यहां पे भी हमें हल्की ही बूंदाबांदी की संभावना दिखाई दे रही है। यानी कि ये जो रीजन मैंने आपको बताया है, यहां सिर्फ स्पॉटेड रेन, किसी किसी शहर में ही बूंदाबांदी, तो किसी शहर में हल्की बारिश दिखाई देगी। हो सकता है कि सभी शहरों में बारिश की गतिविधियां तेज दिखाई ना दें और हो सकता है कि हल्की भी बारिश दिखाई ना दे, लेकिन बादलों का प्रभाव हमें समूचे स्थानों पर दिखाई देगा और तेज आंधी चलेगी, जिससे आपको ऐसा लगेगा कि बारिश की गतिविधियां काफी अच्छी हो सकती हैं, लेकिन ऐसा नहीं रहेगा। मौसम यहां थोड़ा सा कम पहुंच रहा है, लेकिन बारिश की गतिविधियां कई स्थानों पर देखने को मिलेंगी, हल्की ही देखने को मिलेंगी। और जो दक्षिणी रीजन है, यानी कि भीलवाड़ा से लेकर चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा और कोटा, बूंदी, झालावाड़, सवाई माधोपुर, टोंक से लेकर राजसमंद, पाली,
जालौर उदयपुर तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक देखने को मिल सकती है, यानी कि यहां जरूर हल्की बारिश देखने को मिलेगी। बाकी के रीजनों पर हो सकता है कि बूंदाबांदी और हो सकता है कि हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिले। बाकी जो पश्चिमी रीजन है यहां पे भी हमें जोधपुर से लेके डीडवाना और नागौर तक हल्की फुल्की बूंदाबांदी देखने को मिल सकती है। बीकानेर तक इंपैक्ट हमें दिखाई देगा, बूंदाबांदी यहाँ पे भी दिखाई देगी। और देखिए जैसलमेर की बात करें तो बादल हमें जैसलमेर पे भी दिखाई देंगे, हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना यहाँ पश्चिमी रीजन पे दिखाई नहीं देगी, मध्य और पूर्वी रीजन पे बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे रही हैं। देखिए भरतपुर से लेके अलवर की बात करें तो यहाँ पे भी हल्के ही बादलों का प्रभाव रहेगा, लेकिन बारिश की बात करें तो देखिए मॉडल जरूर हमें भरतपुर में बारिश की गतिविधियां दिखा रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यहाँ नहीं रहेगी। देखिए अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो जो उत्तरी रीजन है यानी कि राजगढ़, विदिशा, शाजापुर से लेके भोपाल, गुना और शिवपुरी से लेके श्योपुर, यहाँ हमें कहीं कहीं हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा तेज एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। मंदसौर से लेकर नीमच की बात करें यहाँ पे भी हमें हल्की ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। नागदा तक हमें बादल दिखाई देंगे, हो सकता है कि यहाँ बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बाकी जो दक्षिणी और मध्य रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई देने वाला है। और देखिए पूर्वी मध्य प्रदेश की बात करें तो डिंडोरी, मंडला, बालाघाट, सिवनी, छिंदवाड़ा यहाँ पे हमें हल्की बारिश दिखाई देने वाली है। और सागर से लेके हत्ता ये जो रीजन है यहाँ पे भी हमें बादल दिखाई देंगे, हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना बाकी के रीजनों पर दिखाई नहीं देगी। देखिए पंजाब का हाल देखें तो अमृतसर से लेके फिरोजपुर, फजीलका, फरीदकोट, बठिंडा से लेके मनसा, संगरूर ये जो रीजन है यहाँ कहीं कहीं हमें सिर्फ बूंदाबांदी दिखाई देने वाली है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज दिखाई नहीं देंगी क्योंकि यहाँ से बादलों का प्रभाव धीरे धीरे कम होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मॉडल चाहे थोड़ी सी बारिश ठीक ठाक दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ संभावना कम ही दिखाई देगी, यानी कि स्पॉटेड रेन रहेगी। किसी किसी शहर में ही हल्की फुल्की बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देने वाली है। बाकी जो मध्य रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देगा। और देखिए पठानकोट से लेके गुरदासपुर की बात करें, शहीद भगत सिंह नगर से लेके होशियारपुर, चंडीगढ़, पटियाला की बात करें तो यहाँ पे भी सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा हमें कुछ भी दिखाई नहीं देने वाला। और हरियाणा की बात करें तो जो मध्य रीजन है ये हमें क्लियर दिखाई देगा। हालांकि करनाल की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम यहाँ पे दिखाई दे सकती है। कैथल, जींद की बात करें तो हल्के बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा, लेकिन संभावना थोड़ी सी कम दिखाई देगी। हालांकि मॉडल यहाँ हल्की ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखा रहा है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ संभावना थोड़ी सी कम ही दिखाई देने वाली है। उत्तरी रीजन की बात करें पंचकुला, अंबाला, यमुनानगर, कुरुक्षेत्र यहाँ हमें हल्की बारिश की गतिविधियां जरूर दिखाई दे सकती हैं। और सिरसा, हिसार की बात करें यहाँ तक हमें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। अगर हम बात करें भिवानी की तो यहाँ पे भी बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं देगा। बाकी का जो रीजन है ये हमें ड्राई दिखाई देने वाला है। दिल्ली की बात करें तो यहाँ तक हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देगा। हो सकता है कि दिल्ली में किसी किसी रीजन में बूंदाबांदी दिखाई दे जाए, यहाँ पे भी बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो अमरोहा, नाजिबाबाद है यहाँ हमें बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर की बात करें यहाँ थोड़ी सी बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देने वाली हैं। और बाकी शामली, सरदाना, मवाना से लेके बागपत तक बारिश की गतिविधियां हल्की ही दिखाई देंगी। और देखिए जो एटा, इटावा, मैनपुरी, बदायूं, कासगंज से लेके फर्रुखाबाद का रीजन है यहाँ पे हमें हल्के बादलों का प्रभाव दिखाई देने वाला है। तो हो सकता है कि कोई बादलों का पैच किसी किसी स्थान पर पहुंच जाए और बूंदाबांदी दे दे, लेकिन बहुत ज्यादा संभावना यहाँ दिखाई नहीं देगी। बहुत ही हल्के बादलों का प्रभाव यहाँ दिखाई देने वाला है। तो बहुत ज्यादा उम्मीद हमें इन स्थानों पर दिखाई नहीं दे रही है। पीलीभीत में हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी पूर्वी उत्तर प्रदेश की बात करें तो जो इसका उत्तरी रीजन है यानी कि कुशीनगर, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर यहाँ कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल बनेंगे, हो सकता है कि बूंदाबांदी देखने को मिल जाए। श्रावस्ती में भी बूंदाबांदी की संभावना हमें दिखाई दे रही है। बाकी जो मध्य और दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्के फुल्के बादलों का प्रभाव दिखाई दे सकता है। बहुत ही हल्के यानी कि ना के बराबर, यानी कि धूप भी आपको दिखाई देगी और बादलों के टुकड़े भी आपको दिखाई दे सकते हैं। इस तरीके का परिदृश्य यहाँ दिखाई देगा। लेकिन बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। बिहार की बात करें तो जो दक्षिणी रीजन है यहाँ पे भी हमें सिर्फ बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी एक्टिविटीज दिखाई देने वाली नहीं है। यानी कि नवादा, बांका यहाँ हल्की फुल्की बूंदाबांदी हो सकती है। कटिहार, मुंगेर में बहुत ज्यादा संभावना दिखाई नहीं दे रही है। भागलपुर तक बूंदाबांदी हो सकती है। देखिए पटना की बात करें और गया की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। देखिए सिवान पे हल्की फुल्की बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। बक्सर की बात करें तो देखिए मॉडल यहाँ पे बक्सर पे भी बारिश नहीं दिखा रहा है, लेकिन यहाँ पे भी बक्सर पे हल्के बादलों का प्रभाव देखने को मिल सकता है। बारिश की बात करें तो बहुत ज्यादा संभावना हमें बक्सर से लेके और जो दक्षिणी रीजन है यहाँ बहुत ज्यादा दिखाई नहीं देगी। हालांकि जो भभुआ है यहाँ पे हल्के बादलों का प्रभाव यहाँ पे भी दिखाई देगा। हो सकता है कि भभुआ में बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन बक्सर पे बहुत ज्यादा संभावना नहीं है। उत्तरी रीजन लगभग क्लियर रहेगा। किशनगंज, अररिया, पूर्णिया की बात करें तो यहाँ पे हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है ड्राई रहेगा। झारखंड की बात करें
तो जो मध्य और दक्षिणी रीजन है, रांची, खूंटी, जमशेदपुर से लेके सरायकेला, पश्चिमी सिंहभूम तक भारी बारिश की गतिविधियां हमें दिखाई दे रही हैं। गुमला से लेकर सिमडेगा तक तेज बारिश की एक्टिविटीज रहेंगी। और जो गिरिडीह, देवघर है, यहाँ पे बूंदाबांदी हो सकती है। गढ़वा में बूंदाबांदी हो सकती है। और जो साहिबगंज, दुमका, धनबाद का रीजन है, यहाँ पे हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन बोकारो से लेकर रामगढ़ की बात करें तो बूंदाबांदी हो सकती है। पश्चिम बंगाल का हाल देखें तो देखिए कृष्णनगर, नदिया, मुर्शिदाबाद, बहरमपुर, मालदा तक हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। बांकुड़ा से लेकर पुरुलिया, यहाँ बूंदाबांदी हो सकती है। वर्धमान में थोड़ी सी ठीक ठाक बारिश हमें दिखाई दे रही है। देखिए आसनसोल तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई देंगे। दीघा से लेकर और पश्चिमी मेदिनीपुर की बात करें तो यहाँ पे भी हमें बूंदाबांदी से ज्यादा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बाकी के रीजनों पर हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज देखने को नहीं मिलेगी। यानी कि पश्चिमी बंगाल पे भी संभावना बहुत कम है। हल्की ही बारिश की संभावना बनी हुई है और किसी किसी रीजन पे ही बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई देगी। सभी स्थानों पर बारिश दिखाई नहीं देगी। जो उत्तरी रीजन है यानी कि जलपाईगुड़ी, सिलीगुड़ी, दार्जिलिंग, अलीपुरद्वार, यहाँ पे भी हल्के बादलों का प्रभाव रहेगा। बूंदाबांदी हो सकती है। सिक्किम में बूंदाबांदी रहेगी। असम की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। मेघालय से लेके अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम की बात करें और त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पे भी हमें हल्की ही बारिश दिखाई दे रही है। देखिए उड़ीसा की बात करें, यहाँ जरूर हमें बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी तेज दिखाई दे रही हैं। यानी कि राउरकेला, केंदुझर, बारिपदा तेज बारिश की एक्टिविटीज देंगी। कटक, भद्रक और बालासोर की बात करें, यहाँ भारी बारिश की गतिविधियां दिखाई दे रही हैं। और भुवनेश्वर से लेकर पुरी की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम हमें यहाँ दिखाई देने वाली है। बाकी दक्षिणी रीजन के कई स्थानों पर भी बारिश की गतिविधियां काफी तेज दिखाई देंगी। कोरापुट, भवानीपटना, बलागीर, फुलवाड़ी की बात करें, यहाँ पे भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश देखी जाएगी। अच्छी बारिश की संभावना बनी हुई है। सुंदरगढ़, देवगढ़, बारगढ़ की बात करें तो यहाँ पे बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। छत्तीसगढ़ का हाल देखें तो देखिए जो मध्य रीजन है यहाँ थोड़ी सी संभावना ज्यादा है। रायपुर, दुर्ग, यहाँ हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे सकती है। और देखिए बिलासपुर, कोरबा, रायगढ़ की बात करें भारी बारिश की गतिविधियां रहेंगी। अगर हम बात करें मुंगेली से लेके कबरदा की तो यहाँ हमें हल्की बारिश की तेज वाली इंटेंसिटी दिखाई दे रही है। पेंद्र तक बारिश की गतिविधियां हल्की दिखाई देंगी। अंबिकापुर से लेके सरगुजा और जसपुर की बात करें तो बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। बहुत ज्यादा एक्टिविटीज यहाँ दिखाई नहीं देंगी। देखिए जगदलपुर, बस्तर, सुकमा, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, धमतरी, बालोद, कांकेर, यहाँ बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ज्यादा दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है वहां पे भी बादल हमें दिखाई देने वाले हैं। लेकिन बारिश की बात करें तो बाकी रीजनों पर हल्की बारिश की गतिविधियां दिखाई देंगी। उत्तरी रीजन में संभावना थोड़ी सी कम है। दक्षिणी रीजन और मध्य रीजन में ज्यादा रहेगी। देखिए महाराष्ट्र की बात करें तो जो पूर्वी रीजन है यहाँ हमें गढ़चिरौली से लेके और जो चंद्रपुर है यहाँ कहीं कहीं हमें बादल दिखाई देंगे। हो सकता है कि यहाँ पे भी बूंदाबांदी दिखाई दे जाए। बहुत ज्यादा संभावना बाकी रीजनों पर दिखाई नहीं देगी। देखिए कर्नाटका की बात करें तो नॉर्थ कर्नाटका में कहीं कहीं रायचूर से लेके और गलबुर्गी तक हल्के फुल्के बादल रहेंगे। बूंदाबांदी हो सकती है। साउथ कर्नाटका में चित्रदुर्ग से लेके बेल्लारी और हासन, मैसूर, बेंगलोर की बात करें हल्की बारिश दिखाई दे रही है। बाकी जो पश्चिमी रीजन है यहाँ पे भी बारिश की संभावना थोड़ी सी ठीक है। कोस्टल कर्नाटका में बहुत ज्यादा संभावना नहीं रहेगी। गोवा की बात करें क्लियर रहेगा। और अगर हम बात करें केरला की तो यहाँ पे भी हमें हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश दिखाई दे रही है। तमिलनाडु में कहीं कहीं हल्के फुल्के बादल रहेंगे। बूंदाबांदी रिमझिम दिखाई दे सकती है। देखिए जम्मू कश्मीर की बात करें बादल अब यहां से थोड़े से कम होने स्टार्ट हो गए हैं। यानी कि बारामूला, शोपिया यहाँ हल्की बारिश हो सकती है। जम्मू में बूंदाबांदी हो सकती है। बाकी जो उत्तरी रीजन है ड्राई दिखाई देगा। और जो हिमाचल प्रदेश का दक्षिणी और मध्य रीजन है चंबा से लेकर धर्मशाला, ऊना, शिमला हल्की बारिश रहेगी। उत्तरी रीजन में संभावना नहीं है। अगर उत्तराखंड की बात करें उत्तरकाशी, देहरादून, नैनीताल, पिथौरागढ़ से लेके हरिद्वार, पौड़ी गढ़वाल से लेके गंगोत्री, यमुनोत्री, जोशीमठ तक बारिश की गतिविधियां थोड़ी सी ठीक ठाक दिखाई दे रही है। बाकी का जो रीजन है यहाँ पे भी हमें हल्के फुल्के बादल दिखाई देंगे। कहीं कहीं बूंदाबांदी की संभावना यहाँ पे भी दिखाई दे रही है। यानी जो उत्तरी रीजन है यहाँ थोड़ी सी संभावना कम है। लेकिन बारिश हमें कई स्थानों पर दिखाई देने वाली है। लद्दाख से लेके गिलगित बाल्टिस्तान ये क्लियर रहेगा। बाकी ये है वेदर फोरकास्ट। कल देखते हैं बारिश की गतिविधियां कैसी रहेंगी। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार।